दोस्तों, लेह लद्दाख भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है और दुनिया भर से लोग लद्दाख घूमने आते हैं। लेह लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस जगह पर कई सारे मठ हैं। यहाँ आकर लोग बाइक और गाड़ी चलाने का आनंद जरूर उठाते हैं। लेह से लद्दाख तक का सफ़र बेहद ही सुहावना होता है और रास्ते में कई सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आप लद्दाख जाने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको लेह लद्दाख के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल लोकेश गोटरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हमारे आगे के वीडियो आपका अपडेट सबसे पहले पहुंचे। पेंगोंग झील। दोस्तों, पेंगोंग झील लद्दाख पर्यटन स्थल का सबसे खूबसूरत स्थान है। पेंगोंग झील बेहद सुंदर झील है जो कि 12 किलोमीटर लंबी है और यह लेह तिब्बत से शुरू होती है। यह झील करीब 43,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का पानी बेहद ही ठंडा होता है। ठंड के दौरान इस झील का पानी पूरी तरह जम जाता है। पेंगोंग झील पर आकर कई सारी फिल्मों की शूटिंग की गई है। लेह महल। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में बना यह 9 मंजिला पैलेस देखने में बहुत सुंदर है। इसे लेह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। लेह महल सेंगे नामग्याल ने बनवाया था। यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्रों को देख सकते हैं। महल की इमारत लहसा में और पोताला पैलेस जो कि तिब्बत में है, काफ़ी हद तक उसी की तरह है। लेह पैलेस अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसमें 9 मंजिला है। ये लेह महल पूरी शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल का भी लद्दाख के पर्यटन स्थलों में से एक खास स्थान है। मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस हिल पर गुरुत्वाकर्षण बल बेहद तेज हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वाहन अपने आप ही इस हिल की ओर खींचे चले जाते हैं। यह झील 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस हिल से बेहद ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। मैग्नेटिक हिल लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस जगह जाने के लिए आपको आसानी से बाइक और गाड़ी किराए पर मिल जाएगी। चादर ट्रैक। इसके अलावा भी यहाँ पर ऐसी बहुत सी आकर्षण और घूमने लायक जगह है जहाँ पर हर कोई जाने के लिए बेहद ही उत्सुक रहता है और उन्हीं में से एक है चादर ट्रैक। चादर ट्रैक लेह लद्दाख के सबसे कठिन और साहसिक ट्रैक में से एक है। इस ट्रैक को चादर ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जोस्कर नदियों के दौरान नदी से बर्फ़ की सफ़ेद चादर में बदल जाती है। आपको यह भी बता दें कि चादर फ्रोजन रिवर ट्रैक दूसरे ट्रैकिंग वाली जगहों से बिल्कुल अलग है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब। दोस्तों, लद्दाख के सबसे मुख्य पर्यटन स्थलों में से गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी का नाम आता है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1512 में गुरु नानक देव जी की याद में बनवाया गया था। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह से लद्दाख 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है कि लेह का यह तीर्थस्थल एक अचल चट्टान है। यह जगह कहीं ट्रक चालकों और सेना के काफिलों के लिए भी बहुत खास जगह है। यहाँ से आगे की कठिन मार्ग की यात्रा करने से पहले प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करना शुभ माना जाता है। खारदुल्ला पास। खारदुल्ला पास जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लेह के पास एक उच्च पहाड़ी दर्रा है, जिससे लद्दाख क्षेत्र में नुब्र और शोक घाटियों में प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। खारदुल्ला दर्रा में सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जिससे कि आपको यहाँ नेटवर्क की असुविधा महसूस हो सकती है। खारदुल्ला पास की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की हवाएं यह महसूस कराती है जैसे कि आप दुनिया के शीर्ष स्थान पर है, और साथ ही आप यहाँ के काराकोरम रेंज और हिमालय के सुरम्य दृश्य को देख सकते हैं। लेह मार्केट। दोस्तों लेह मार्केट लेह लद्दाख में ऐसा पहला स्थान है जिसे आप अपनी यात्रा के समय देखेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने जा रहे हैं तो हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको इस बाज़ार का दौरा ज़रूर करना चाहिए। लेह मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। लेह की मार्केट में कहीं छोटे तिब्बती बाज़ार और समरका की दुकानें हैं।
जो कि काशीदारी बैज जैसे विभिन्न लेख प्रस्तुत करती है, जो कि पश्मीना शॉल, प्रार्थना के लिए पहिए और विभिन्न चांदी की कलाकृतियों के रूप में हो सकते हैं। दोस्तों, शॉपिंग करने के अलावा भी यहाँ लेह में कई तरह के स्थानीय भोजन का स्वाद ले सकते हैं। स्टॉक पैलेस शहर के बाहरी इलाके में सिंधु नदी के तट पर स्थित स्टॉक पैलेस आज भी शाही विरासत की अनोखी निशानी है। अपने यादों को समेटे यह 3 मंजिला स्टॉक पैलेस लद्दाख के शाही परिवार का घर बना हुआ है। इसके 80 कमरों में से 12 कमरे आज भी आकर्षण साज सज्जा से सजे हुए हैं। विरासत को समेटे यह स्टॉक पैलेस देखने लायक है। इस पैलेस की सैर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शाही थांग का पेंटिकस, राजा के मुकुट, प्राचीन शाही कपड़े, सिक्के, फरोजा और लापिस माजुली के जेवर देखने को बहुत आकर्षण चीज़ें हैं। यहाँ रानी के प्राचीन फरोज के जेवर और सिर पर पहनने वाले सोने के जेवर जबरू यहाँ आने वालों को अपनी ओर आकर्षित खींचते हैं। कारगिल लद्दाख का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। वैसे यह स्थान मुख्य रूप से बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्धों के कई प्रसिद्ध मठ स्थित हैं। मठों के अतिरिक्त यहाँ कई अन्य चीज़ें भी घूमने लायक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ट्रैकिंग का शौक रखने वालों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है। कारगिल जिला कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह स्थान श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कारगिल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से चर्चा में आया। तसो मोरिरी झील। दोस्तों, तसो मोरिरी झील पेंगपोंग झील की जुड़वा झील है, जो चांगटांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। आपको बता दें, यह झील यहां आने वाले पर्यटकों को सुंदर वातावरण और शांति प्रदान करती है। इस झील का जल निकाय उत्तर से दक्षिण तक लगभग 28 किलोमीटर और गहराई में लगभग 100 फीट है। बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों की पृष्ठभूमि के साथ आकर्षण तसो मोरिरी झील बंजर पहाड़ियों से घिरी हुई है। वैसे तो लोग इस झील के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए पर्यटकों की ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।